अस्सलाम वालेकुम। यूनिट 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम डिस्कस कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है फिजिबिलिटी ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तो इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि क्या कोई केमिकल रिएक्शन जो है वो फिजिबल है या नहीं। क्या कोई केमिकल रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस है या वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, क्या वो खुद ब खुद हो सकता है या जो है वो नहीं हो सकता। तो फिजिबिलिटी ऑफ द केमिकल रिएक्शन फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले जो है ई नॉट सेल, जिसको हम सेल पोटेंशियल जो है वो भी कहते हैं, हम वो फाइंड करेंगे। तो ई नॉट सेल की वैल्यू अगर हमारे पास पॉजिटिव आएगी तो इससे हमें जो है वो कंफर्मेशन मिलेगी कि रिएक्शन जो है वो फिजिबल है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, खुद ब खुद जो है वो हो सकता है विदाउट एनी एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स। और अगर हमारे पास जो है वो ई नॉट सेल सेल पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो नेगेटिव में आएगी तो इससे ये हमें प्रिडिक्शन मिलेगी कि रिएक्शन आपका जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, रिएक्शन जो है वो फिजिबल नहीं है। तो इस सारे जो है वो टॉपिक को क्लियर करने के लिए हम एक एग्जांपल जो है उसको सॉल्व करते हैं। हम देखते हैं कि किस तरह हम फिजिबिलिटी ऑफ द केमिकल रिएक्शन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास रिएक्शन दिया हुआ है टिन और आयरन का। तो इसमें हमारे पास ये प्रोडक्ट जो है वो बनी है। इस रिएक्शन को देख के हमें पता चल रहा है कि टिन जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, इसने इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ किए हैं और टिन प्लस टू की फॉर्म में जो है वो चेंज हो गया है। और आयरन जो है इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं और मेटल की फॉर्म में जो है ना आयरन मेटल की फॉर्म में चेंज हो गया। ये ओवरऑल रिएक्शन से ही हमें पता चल गया कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कौन सा है और रिडक्शन हाफ रिएक्शन जो है वो कौन सा है। या सेकेंड में हमारे पास इन दोनों की ई नॉट, जैसे ये टिन की भी दी हुई है और ई नॉट जो है आयरन की भी दी हुई है, तो हम इन दोनों वैल्यू को कंपेयर करके भी ये आइडिया ले सकते हैं कि कौन से मेटल की ऑक्सीडेशन होगी और कौन से की रिडक्शन होगी। जैसे टिन की वैल्यू है तो इसकी हमें स्मॉलर वैल्यू है 0.14 है, और इस तरह हमारे पास जो आयरन है उसकी 0.44 है। तो जिस हमने कहा था कि जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो स्मॉलर होगी उसके ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन होगी, और जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी वो जो है ना एज अ रिडक्शन जो है वो हाफ सेल के तौर पर एक्ट करेगा। तो यहाँ पे टिन की जो है ना रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम है, इसको हम ऑक्सीडेशन के तौर पर लेंगे कि ये हमारा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। टिन इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ की है, टिन प्लस टू की फॉर्म में चेंज हुआ है, और आयरन ने इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किए हैं और आयरन या मेटल की फॉर्म में जो है वो चेंज हो गया है। अब हमने दोनों हाफ रिएक्शन को जो है ना लिख लेना है। हमारे पास टिन था तो इसने दो इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ किए, ये इसका ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। इस तरह हमारे पास जो सेकंड हाफ रिएक्शन है जिसको हम रिडक्शन हाफ रिएक्शन कहेंगे, जिसमें आयरन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया और मेटल आयरन की फॉर्म में जो है वो चेंज हो गया। आप यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन भी लिख सकते हैं कि दोनों रिएक्शन को कंबाइन करें तो आपके पास ओवरऑल सेल रिएक्शन जो है वो भी आ जाएगा। लेकिन हमारा यहाँ पे पर्पस जो है वो ई नॉट सेल फाइंड करना है, तो हम ई नॉट सेल जो है वो फाइंड करेंगे। हम पिछले टॉपिक के अंदर भी इसका फार्मूला जो है वो देख चुके हैं कि ई नॉट सेल फाइंड करने के लिए हम ई नॉट कैथोड में से ई नॉट एनोड जो है इस तरह ये माइनस करेंगे। तो हमारे पास ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड हमने जब करना है, ई नॉट कैथोड पहले हमने देखना है कि हमारा कौन सा हाफ सेल जो है वो कैथोड के तौर पर काम कर रहा है। तो कैथोड वो होता है जिसके ऊपर रिडक्शन होती है, और हम देख रहे हैं कि आयरन के ऊपर हमेशा रिडक्शन हुई है। तो आयरन जो है वो कैथोड के तौर पर काम करेगा और इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ये हमें दी हुई है -0.44। तो ये अपने इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो है उसको लिख लेना है और उसको माइनस करना है ई नॉट एनोड। और एनोड वो होता है इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो, और टिन के ऊपर ऑक्सीडेशन हुई है, इसने इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ किए हैं, तो ये एनोड के तौर पर काम करेगा और इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू है -0.14। तो ये हमने यहाँ पे पुट कर दी, और ओवरऑल इसको जो है जब सोल्व किया तो माइनस माइनस यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू जो है वो -0.30 वोल्ट आएगी। और हमने टॉपिक स्टार्ट में ही कहा था कि ई नॉट सेल की वैल्यू से हमें पता चलेगा कि रिएक्शन आपका फिजिबल है या नहीं। और दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ई नॉट सेल की वैल्यू या तो पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है। अगर आपकी ई नॉट सेल की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में होती, जैसे अगर ई नॉट सेल की वैल्यू हमारे पास जो है वो पॉजिटिव में आ जाती, तो फिर हमारा रिएक्शन जो है वो फिजिबल होता। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ई नॉट सेल की वैल्यू जो है यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव में है। इसका ये मतलब है कि आपका रिएक्शन जो है वो फिजिबल नहीं है, नॉट फिजिबल है। ये रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस नहीं है, ये रिएक्शन आपका नहीं हो सकता इस तरह से। तो इस तरह हमने देखा मतलब कि टिन और आयरन का ये वाला जो इस साइड पे हम फारवर्ड रिएक्शन करवाना चाह रहे, ये नॉट फिजिबल है, ये हमारे पास जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये इस रिएक्शन में नहीं हो सकता।